Question is 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes two reversible process A to B and B to C. इसमें as shown in the figure इसमें टू रिवर्सिबल प्रोसेस होता है A से B एंड B से C. और क्वेश्चन क्या कह रहा है, A से B इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस. यहाँ A से B क्या है, एडियाबैटिक है. दैट मीन्स यहाँ A to B में क्या हो जाएगा, Q 0 हो जाएगा. इफ द टोटल हीट अब्सॉर्ब इन द इंटायर प्रोसेस A to B एंड B to C इज RT ln 10 RT2 ln 10 द वैल्यू ऑफ 2 log V3, ये आपको निकालना है. और ये CPM में ये वैल्यू दिया गया है. ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2023 में पेपर 1 का क्वेश्चन है. तो चलिए थोड़ा ग्राफ को ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या सब है ग्राफ में. ये टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का ग्राफ है. तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ A पॉइंट जो है A से लेकर एक C एक कोई प्रोसेस हो रहा है जो 2 स्टेप में हो रहा है. A से B एडियाबैटिक है जहाँ Q एडियाबैटिक में Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और B से C हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ क्या है, कांस्टेंट है. दैट में आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया. तो यहाँ आपका डेल U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि B से C टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है. यहाँ V1 में वॉल्यूम कितना है, 10 MQ है. और टेम्परेचर कितना है यहाँ, 600 केल्विन में दिया गया है. V2 आपको नहीं पता है, नीचे वॉल्यूम नहीं दिया गया है. T2 दिया हुआ है 60 केल्विन है यहाँ पे. और ये भी आपका यहाँ 60 केल्विन है. ओके, और क्या दिया गया है यहाँ पे, QAC मतलब टोटल दिया है ना, ये टोटल हीट अब्सॉर्ब इन द एंटायर प्रोसेस. QAC कितना दिया गया है, RT2 ln 10. ओके, इसको 1 रख लेते हैं. तो अब यहाँ पर देखिए ये तो आपको दिया गया है. तो हम B से C में देखते हैं. 4B से C, 4B to C के लिए यहाँ क्या है, डेल U 0 है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या हो जाता है, डेल U इक्वल टू आपका हो जाता है Q प्लस W. तो आपका ये 0 हो गया. तो यहाँ हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस W. और आपको पता है QAC इक्वल टू क्या होगा, QAC इक्वल टू यहीं पे लिख लेते हैं, QAC इक्वल टू होगा QBC प्लस QAB. यही होगा ना, A से लेकर B तक और B से लेकर C तक QAC हो गया. तो ये आपको पता है 0 है QAB. तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये QAC इक्वल टू QBC. ओके, इसको इक्वेशन 2 रख लेते हैं क्योंकि ये आपका 0 है यहाँ से, कि A से B एडियाबैटिक प्रोसेस है. ओके, देन यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में यहाँ से Q इक्वल टू माइनस W. और ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, W का वैल्यू ये तो माइनस ही है, माइनस NR होगा ना, NRT2 ln V3 बाई V2. V2 बाई V1 होता है, लेकिन यहाँ जो V2 बाई V1 होता है तो यहाँ V2 क्या हो गया, इस प्रोसेस के लिए V3 हो गया, इसीलिए हमने यहाँ V3 रखा है. और V1 यहाँ V2 है, इसीलिए V2 है. ओके, तो यहाँ ये क्या है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है. तो N यहाँ 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं RT2 ln V3 बाई V2. ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, आपका ये Q इक्वल टू हो गया है ना, ये यहाँ का हो गया. इसके बाद आप इससे इस दोनों इक्वेशन से लिख सकते हो QAC, ये किसका वैल्यू है, ये QBC का वैल्यू है. ओके, QBC इक्वल टू इतना, QAC का, जबकि QAC इक्वल टू QBC होता है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, QAC इक्वल टू QBC हो रहा है. तो QAC का वैल्यू कितना दिया हो गया है, RT2 ln 10 इक्वल टू हम लिख सकते हैं RT2 ln V3 बाई V2. ओके, यहाँ ये लिख सकते हैं. तो आपका ये सब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका क्या बचेगा, 10 इक्वल टू V3 बाई V2. अब आपको ये निकालना है ना लॉग V3. तो V3 का तो वैल्यू निकालना नहीं है, V3 तो ऐसे ही है. तो आपको V2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो V2 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ V2 का निकालना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये लगाना पड़ेगा. जहाँ इसमें आपको गामा का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो गामा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे. ये CPM दिया हुआ है आपका 5/2R. तो CVM क्या हो जाएगा, CVM आपका 3/2R हो जाएगा. ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता है CP माइनस CV इक्वल टू R होना चाहिए.
तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आर आ जाएगा, इसीलिए। तो आप यहाँ गामा इक्वल टू क्या होता है CPM बाई CVM, तो इसको आप करोगे तो ये 5/3 आ जाएगा। ओके, तो गामा का वैल्यू आ गया। तो अब यहाँ देख लेते हैं हम, ये आपका आ जाएगा T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं V2 बाई V1 इक्वल टू T1 बाई T2 टू द पावर 1 बाई गामा माइनस 1। ओके, अगर आप V2 का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकलेगा, V1 यहाँ आ जाएगा आपका T1 एंड T2 और ये 1 माइनस गामा माइनस 1। यहाँ V1 कितना है, V1 आपने देखा यहाँ पर 10 है ना, V1 10 दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं। और T1 आपका 600 केल्विन है और T2 आपका 60 केल्विन है और ये आ जाएगा 1 बाई 5/3 माइनस 1। तो V2 इक्वल टू आ जाएगा, आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 10 3/2, तो ये आपका आ जाएगा 10 5/2। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे V2 का वैल्यू। तो ये आपका आ जाएगा 10 इक्वल टू V3 बाई 10 टू द पावर 5/2। तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 5/2। इसको हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 7/2। दोनों साइड अगर लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा log V3 इक्वल टू log 10 टू द पावर 7/2। इसको हम लिख सकते हैं log V3 बाई 7/2 log 10। log 10 का वैल्यू 1, तो आप लिख सकते हो log V3 इक्वल टू 7/2 और इसको हम लिख सकते हैं 2 log V3 इक्वल टू 7। जो आपको यही 2 log V3 का वैल्यू निकालना था, तो इसका आंसर 7 आ गया। देख लेते हैं, इसी यही वैल्यू निकालना है ना, देखिए यही 2 log V3 का ये 7 आ गया। तो 7 इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।